खबरों के प्रायोजक हैं मानव आवाज संस्था गुरुग्राम, मां काली वरदायिनी शक्तिपीठ और टेंगल सैलून गुरुग्राम। नमस्कार, हस्तक्षेप न्यूज.इन पे आपका स्वागत है। मैं अंजना सिंह। आज की खबरों में साइबर सिटी गुरुग्राम, जहां सेक्टर 57 स्थित कृति हॉस्पिटल में कोरोना का इलाज कराने आए 8 मरीजों की मौत हो गई। सबसे बड़ी शर्मनाक बात तो यह है कि मरीजों के मरने के बाद कृति हॉस्पिटल के डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़कर भाग गए। उन्हें भागता देख कृति हॉस्पिटल में एडमिट कोरोना संक्रमित मरीज भी वहां से फरार हो गए। सबसे बड़ी बात है कि वो जो फरार हुए हैं वो कहां जाएंगे, किसके शरण में जाएंगे, कहां इलाज करवाएंगे। हरियाणा प्रदेश की हाईटेक सिटी गुड़गांव में सरकारी हॉस्पिटल को छोड़कर बाकी सभी हाई प्रोफाइल हॉस्पिटल की भरमार देखने को मिलती है। आज कोरोना महामारी के दौरान शहर का हर व्यक्ति डॉक्टर के भरोसे है, क्योंकि उन्हें कुछ भी तकलीफ होती है तो वह डॉक्टर की शरण में पहुंच रहे हैं। लेकिन आज गुड़गांव में जिस तरह की शर्मिंदा कर देने वाली घटना कृति हॉस्पिटल में देखने को मिली, जिससे हॉस्पिटल के डॉक्टर मरे हुए मरीजों को आईसीयू में ही बंद करके फरार हो गए, उससे डॉक्टरी पेशे पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया। जिन्हें लोग अपना जीवन रक्षक मानते हैं, उन्होंने ही अपना विश्वास तोड़ दिया। सारे मरे पड़े। क्या हुआ? ये इनके जो अटेंडेंट बैठे हैं यहाँ पे, आप अंदर जाते हैं। गेट बंद कर दिया। बाहर चलो जी, बस बस। देखो माँ इधर इधर आ। डेड सब ऐसे ही पड़े हैं। सर, आपके होते हुए डॉक्टर लोग कैसे भाग सकते हैं? सारे पेशेंट को अंदर डेड छोड़ के। हम नहीं बन सकते डॉक्टर को, हम जानते हैं डॉक्टर ही हो। कहाँ से यार कोई क्राइम करके जाएगा, आप रोक नहीं सकते उसको। सब लिख रखा है क्या? सब लिख रखिए क्या? गरम नहीं, ठंडा। भाई साहब, जिसके घर से 2 बंदे जाते हैं ना, उसको पता होता है गर्म या ठंडा। ये हमने पता, जिसको होता है इस बात का हमने पता है। आपके होते हुए कैसे जा सकते हो? हम किसको बन सकते हैं? साइबर सिटी गुरुग्राम में स्थित सिरहोल गांव, जहां एक परिवार पिछले 25 वर्षों से मकान बनाकर रह रहा था, लेकिन लंबे समय के बाद जब मकान खस्ता हालत में हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में महिला मोर्चा की महासचिव सरोज सारवान ने अपना मकान तुड़वाकर उसे दोबारा बनाना शुरू किया। लेकिन राजनीतिक रंजिश के कारण उसकी शिकायत निगम अधिकारी को दे दी गई और उसके बाद जो खेल शुरू हुआ आप भी देखें। मेरा बेटे को मारने की धमकी दी जा रही है, उठाने की, और मुझे सिक्योरिटी चाहिए। ये आदमी दिन रात मेरा पीछा करा, मेरी लड़की का पीछा करता है, और मैं रोड पे बैठी हुई यहाँ पे। प्लीज बीजेपी वालों से मेरी है, बीजेपी कहती है महिलाओं को वो कर रहे हैं, महिलाओं को इतनी हम सुरक्षा दे रहे हैं, महिलाओं के लिए अब ये कर रहे हैं, महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी। मेरी बेटी निकलती है तो मेरी बेटी की फोटो खींचता उसका कोई, और मेरे साथ में मुझे इतना हरासमेंट किया जा रहा है कि मैं यहीं पे रोड पे अपने बच्चों को लेकर सुसाइड करने को तैयार हूँ। जो होगा वो देखा जाएगा। मुझे अपने मकान की जरूरत नहीं है, पर गांव के अंदर जितने भी मकान जोड़ के अंदर आ रहे हैं सारे खंडित। दुश्मनी है विमल यादव को, एक वाल्मीकि समाज को, इसके कंधों पे बंदूक चला रहा है वो। ये भाई पहले से तो पहले पर इस पे लगा पड़ा, ये चीज तो क्या पड़ा आपने मकान पर? नोटिफिकेशन बाद में क्यों लगा रहे हो आप? ये बताओ ना मेरे को। भाई ये नोटिस है आपका, मेरा है, पर ये चीज तो पहले करके थे आप आला अधिकारी, तो भाई साहब फिर नोटिस भी तो पहले देना था। तो नोटिस तो अब दे रहे हो आप, बाद में दे रहे हो। कभी सीज करने के बाद में नोटिस मिलता है क्या? किस कानून में लिखा है ये बताओ आप? नहीं, किस कानून में लिखा है कि में आपका ये आया हुआ है ना? हाँ जी, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। आप कहाँ से सर? सर बताइए ना, आप ऐसे बता। मैं भी एमसीजी नाम आपका?
नाम बताइए ना सर, आप इसमें चोरी तो हो रही है, आप अधिकारी हो तो आप बता दीजिए। नहीं हूँ भाई, मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर हो ना, क्या नाम है भाई साहब आपका? ये बताओ, जब सील लगा दी पहले, उसके बाद में लेटर बेस पे सील हुआ था भाईचारा खत्म। तो सारवान ने निगम के पूर्व मेयर विमल यादव और उनकी पत्नी पर, जो वहां पर पार्षद हैं, पर आरोप लगाया है कि राजनीतिक रंजिश को ताक पर रखकर निगम अधिकारियों पर दबाव बनाकर उनके मकान की कंस्ट्रक्शन को रोका गया। जबकि जिस जगह पर सरोज सारवान मकान बना रही है उसके चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं। क्या वो इनलीगल नहीं है? क्या वो पंचायत की जमीन पर नहीं है? लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आखिर इन्हीं को टारगेट क्यों बनाया गया, क्योंकि मामला राजनीतिक रंजिश से जुड़ा हुआ है। राजू, मेरा नाम सरोज सारवान है। मैं बीजेपी पार्टी की छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। वैसे तो पदस्थल पर एक कार्यकर्ता ही होता है सिपाही में। मैं अपना मकान, मेरा पुराना मकान था जिसमें कि 32-33 साल से मैं रह रही थी, जो कि हमारे सास ससुर का बनाया हुआ मकान था, और अब मैं उसको तोड़कर दोबारा से बना रही थी, जो कि बहुत नीचा पड़ गया था, पानी भरने लगा था, रोड काफी ऊंचा उठ गया था, गली से पानी आने लगा था, उसको तोड़ के। तो सर विमल यादव ने कंप्लेंट एमसीजी में करके और मेरे मकान को रुकवा दिया। और 9 तारीख को सर मेरे पास में कोर्ट से सम्मन भिजवा दिया, जिसमें कि 10 तारीख की डेट थी और 10 को सर मैं कोर्ट में पेश हो गई थी, और 10 को पीछे से एमसीजी ने आके और मेरे घर को सील कर दिया। जब सीएम साहब ने घोषणा की अभी कि जो 20-25 साल से मकान में रह रहे हैं उस मकान का क्या नाम है, उनको मालिकाना मिल जाना चाहिए। मकान में जैसे मैं 32-33 साल से रह रही हूँ, उसका मैं हाउस टैक्स भी भर रही हूँ, बिजली का बिल भी है उस मकान का, पानी का बिल भी है, सीवर का बिल भी है, राशन कार्ड भी, ये सारी चीजें मेरे पास है उसकी। और वो फिर भी कहते हैं कि ये जगह पंचायती, तो सर मुझसे वो हाउस टैक्स वगैरह ये क्यों ले रहा है एमसीजी, मैं ये जानना चाहती हूँ। निगम के अधिकारियों का कहना है कि जिस जगह पर मकान बना हुआ है वह पंचायत की जमीन है, रजिस्ट्री न होने के कारण इसे नहीं बनाया जा सकता। लेकिन सरोज सारवान का कहना है कि गांव में रजिस्ट्री अधिकांश मकानों की नहीं है, और यह मकान मेरे ससुराल पक्ष द्वारा 25 से 30 वर्ष पहले बनाया गया था। उस मकान को तोड़ के मैं दोबारा से बना रही थी, और बनते हुए सर वो आ गया छत के लेवल में, और वहां आते के साथ में सर मेरे नाम की कंप्लेंट कर दी गई एमसीजी के अंदर। एमसीजी से सर मेरे घर पे बंदा आया काम मना करने के लिए एक दिन 8 तारीख को, फिर 9 को आए जेई साहब, उन्होंने मेरे काम के लिए रोका, कहने लगे भाई अपना मकान रोक दो, काम नहीं चलेगा। सर किस लिए नहीं चलेगा कि आप रजिस्ट्री दिखाओ। सर रजिस्ट्री जबकि गांव में किसी के पास भी नहीं है। कहने लगा हाउस टैक्स है आपके पास, हाउस टैक्स है, बिजली का बिल है, ये। तो मैंने कहा सर ये सब मेरे पास है, पानी का बिल भी है, सीवर का बिल भी है, और अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड सब उसी जगह पे, उसी एड्रेस पे मेरे पास है। तो सर ये मैडम ये आप ना ज्वाइंट कमिश्नर को दिखा दो। सर मेरे पास आज तो है नहीं, मैं कल दिखा दूं। सर फिर भी मैंने उसी दिन अपना जैसे तैसे भागदौड़ की, और मैंने अपना पेपर इकट्ठे किए, 34 सेक्टर जाके इधर उधर से अपने सारे पेपर लेके कमिश्नर साहब के पेश हुई में। सर वो मुझे मिले नहीं, तो मैं वहां से वापस आ गई। सर 9 तारीख को मेरे पास में शाम के टाइम 6-6:30 बजे कोर्ट से सम्मन आ गया, जिसमें कि 10 तारीख की डेट दी हुई थी। 10 तारीख को सर मैं सुबह कोर्ट पहुंच गई। मुझे डर लग गया कहीं ऐसा नहीं हो मेरा मकान टूट जाए, कभी मुझे अरेस्ट कर ले, कोई मैंने गलत काम किया, उनकी नजर में जो मेरा बनता हुआ मकान रोक दिया गया। सर मैं वहाँ 10 तारीख को कोर्ट में थी, और पीछे से सर बिना नोटिस के मेरा मकान सील कर दिया। आपके वहाँ पे जो पार्षद है, क्या आप उनसे मिले? सर बिल्कुल मिली। उनका क्या कहना था? सर उनका कहना था, उन्होंने मुझे क्लियर मना कर दिया। उनके घर में 23 सेक्टर में गई थी, वो मिले थे मुझे, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, तो रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि मैं आपका मकान नहीं बनने दूंगा। सर क्यों नहीं बनने दोगे? कि आपकी पंचायती जगह है, जोहड़ की जगह है। सर जोहड़ में तो और भी मकान बन रहे हैं, आपने जोहड़ और मेरे घर के बीच में सैकड़ों मकान है। सर मेरे मकान के बाद बने हो, जबकि मेरा पुराना मकान है, और भी सर बनने लग रहे हैं। आस पड़ोस में गली में बन रहा था, मैंने उसका भी बताया कि सर देखो ये मकान बनने लग रहा है, अब इसको भी सील किया जाएगा। सर वो सील किया उस टाइम, और उसका मकान बनने लग रहा, अभी तक भी उसका मकान बन के तैयार हो गया, मेरा मकान वहीं के वहीं छोड़ दिया। और सर 13 तारीख को मेरे घर पे एक नोटिस लगा दिया, जिसमें कि मेरे ऊपर धारा 408 लगा दी है। जो कौन है वहाँ पार्षद? सर वहाँ की पार्षद है रिम्पल यादव, धर्मपत्नी वो अपना भूतपूर्व मेयर विमल यादव।
तो विमल यादव से भी बातचीत हुई होगी इस बात को लेकर के, क्या कहना है उनका कि अधिकारियों से थोड़ी क्योंकि बातचीत की जाए, क्योंकि वो आपके पार्षद रहे हैं, ऐसी क्या बातें क्यों नहीं कर रहे वो? सर बिल्कुल नहीं कर रहे वो हमसे सर पुरानी रंजिश है। 2011 में इलेक्शन हुआ था नगर निगम का पार्षद का, तो 2011 में सर मैंने भी इलेक्शन लड़ा था, जो कि पार्टी ने मुझे टिकट दी थी, बीजेपी ने। सर मैं बीजेपी पार्टी से हूँ और प्रदेश सचिव महिला मोर्चा के अंदर हूँ सर, और भिन्न भिन्न पदों पर सर शुरुआत हुई थी मेरी जिला सचिव एससी मोर्चा, उसके बाद सर मैं जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा, उसके बाद सर मुझे बनाया गया प्रदेश सचिव एससी मोर्चा, और वर्तमान में सर मैं प्रदेश सचिव महिला मोर्चा और ग्रीवेंस कमेटी के सर मैं मेंबर फिलहाल। मैंने तो अपनी गुहार लगाई है, वो कहते हैं कि कमिश्नर से कहते हैं भाई आपकी तो ये रजिस्ट्री नहीं है इस जगह की। सर रजिस्ट्री है ही नहीं, गाँव के अंदर होती नहीं तो मैं कहाँ से रजिस्ट्री दूंगी, और मेरी नहीं है तो सर औरों की भी नहीं, औरों के मकान क्यों बनने लगे, उनके मकानों को भी फिर खाली किया जाए, या मुझे सरकार टाइम दे या प्रशासन टाइम दे, मैं रजिस्ट्री बनवा लूंगी अपनी। अलग भाई वो विमल यादव का आदमी है, कैसे होगा आप जानते ही हो भाई कैसे काम हो रहा है, और जो आपके बस की है तो देख लो। सर मैं क्या करती जब मना ही कर दिया उसने। सर अधिकारी मेयर की जो हमारे वहाँ का पूर्व महापौर है उसकी बात मान रहे हैं, वो उनको क्लियर मना कर रहा है, और ये सब आपस में मिले जुले हैं, जिसमें कि अपने ज्वाइंट कमिश्नर भी हैं, एसडीओ हो गए, जय साहब हो गए, और ये महापौर है अपनी मधु आजाद इनका नाम, और रिम्पल यादव, और पूर्व महापौर विमल यादव। उसको रुकवाने के लिए सर मैंने हाई कोर्ट के से अपनी गुहार लगाई, वहां से सर फिर मुझे स्टे ऑर्डर मिला, और सर आगे जो कोर्ट को मंजूर होगा अदालत को वो मुझे। दोनों जो हमारी यहाँ की गुड़गांव की हमारी ये मेयर है मधु आजाद जी, और ये हमारे पूर्व महापौर है विमल यादव जी, ये दोनों के दोनों राव इंद्रजीत सिंह जो कि गुड़गांव से लोकसभा से सांसद है, वे दोनों उन्हीं के हैं। और जो मधु आजाद को कहती हूँ तो वो उनसे बात करती है, विमल यादव से कहूँ तो उनसे, तो वो फिर दोनों मिलके क्लियर मना कर देते हैं। और उन्होंने तो मैडम इन्हीं का ही नाम लिया था, सीधा कहने लगे कि हम मकान बना देंगे, पर आपका मकान वो नहीं बनने दे रहे, वो हमें धमकी दे रहे हैं ऊपर से राव इंद्रजीत की, आपकी नौकरी को खा जाएंगे, जब हमारी नौकरी चली जाएगी तो हम आपका मकान कैसे बनने देंगे। मना करते हैं, क्लियर कह रहे हैं कि आपका नहीं बनने देंगे, मुझे पैसा जिस दिन मैं इनका दे दूंगी उस दिन ये मेरा काम शुरू कर देंगे। उन्होंने क्लियर पहले बोला था कि हमें ये पेपर दिखा दो, और बाद में उन्होंने मना कर दिया कि ये सब नहीं चलेंगे, हमें तो सिर्फ रजिस्ट्री और इसका नक्शा पास चाहिए सर, जो कि गांव के अंदर होता नहीं है। और मैंने तो फिर भी कहा चलो भाई मुझे टाइम दो, मैं रजिस्ट्री बनवा लेती हूँ, मैं नक्शा भी पास करवा लेती हूँ, जो कि उसके लिए बिल्कुल सहमत नहीं भूल गई थी सर, क्योंकि मेरे पास पहले इन्होंने डाला था गुड़गांव अपने अदालत में, तो सर वहां से मुझे स्टे ऑर्डर देने लगे थे, मेरे मकान तोड़ने के लिए बोलने लगे थे सर, जब कहने लगे 19 तारीख को मकान तोड़ दिया जाएगा। सर मैंने फिर अपने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में अपील की, वहां से सर मैंने अपील की तो सर मुझे मैंने वहां से स्टे ऑर्डर ले लिया, मुझे वहां से स्टे ऑर्डर मिला हुआ है। सर रिम्पल यादव और हमारी गुड़गांव की महापौर मधु आजाद जी, ये सब मिलके नहीं आपस में वो करें कि भाई इनसे पैसे की मांग रहे हैं मुझसे, और इनका मकान नहीं बनने दिया जाएगा, क्योंकि ये दोनों राव इंद्रजीत जी के बंदे हैं, दोनों के दोनों। वो विमल को कहती है तो विमल उधर से मना कर देता है, मधु कहती तो विमल मना कर देता, विमल कहता तो मधु मना कर देती है कि भाई नहीं इनका मकान नहीं बनने दिया। कहते कि बस हमारे तो राव साहब है, जो इसने कमिश्नर ने इनका मकान बनवा दिया तो हम इनका क्या नाम है नौकरी खा जाएंगे, हम धरने पे बैठ जाएंगे। साहब के संज्ञान में ये बात जाएगी तो 100% वो मेरा काम जरूर कराएंगे। और हम निगम के हाउस टैक्स और सीवरेज बिल लगातार दे रहे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि निगम पंचायत की जमीन पर बने मकान का हाउस टैक्स और सीवरेज बिल पिछले कई वर्षों से अपने किस अकाउंट में दिखा रहा है। यदि पंचायत की जमीन पर बने मकानों का जो हाउस टैक्स निगम में जमा ही नहीं हो रहा या गलत तरीके से जमा किया जा रहा है, वो भी एक गैर कानूनी माना जाएगा। क्या प्रशासन या निगम कमिश्नर उस पर संज्ञान लेंगे? हमारे अब तक SaveNews.in को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर और नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए